जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ आपके सामने अपना डे 3 लेके, क्योंकि अब तक हमने जो हमारी सीरीज चल रही है एसएसबी हाइक्स के ऊपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर की, उसमें हमने बात कर ली थी अब तक कि हमारा स्क्रीनिंग डे कैसे हुआ था, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे हुए थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट वाले दिन जो मेरा इंटरव्यू था वो कैसा हुआ था, और उसमें क्या क्या हमें ज़रूरत है अपने आप को अपडेट करने की, अपने आप को अपग्रेड करने की, कौन कौन सी अब तक की हमारी OLQs हमसे पूछी जा चुकी हैं। तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियोस में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए जल्दी से, क्योंकि अब ये सीरीज चलने वाली है बहुत लंबी। हर दिन कुछ ना कुछ नए आइडियाज, नए थॉट्स, ठीक है, हाउ टू डेवलप OLQs और बहुत सारी चीज़ें मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कल जहाँ तक मैंने आपको बताया था भाई इंटरव्यू हो गया, अब मेरा मोटिवेशन था जो वो हाई लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू किया था, अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। आता हूँ फिर मैंने सोचा, क्योंकि अब भूख तो अब लग रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी था कि ठीक है, ठीक-ठाक मतलब अच्छा हो गया है, तो अब लेकिन लंच खत्म हो चुका था हमारा। फिर मैंने जो हमारे सर थे जो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि सर मेरा इंटरव्यू था और मैं लंच नहीं कर पाया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, वी हैव समथिंग, ठीक है। तो मैं गया फिर मैस में, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को ब्रेड वगैरह दिए थे जैम जैम के साथ, तो मैंने वो खाया। फिर मैं अपने रूम पे आया, कपड़े-वपड़े चेंज किए आराम से, और फिर जो मेरा लोवर टी-शर्ट था मैंने वो पहन लिया, क्योंकि हाँ, उस टाइम पे हल्का-सा ठंड रहता है, तो मैं स्वेट शर्ट रख के ले गया था, तो लोवर स्वेट शर्ट चल सकती है वहाँ पे। उसके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया कि ठीक है, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, लेकिन अब आने वाला था GTO डे फर्स्ट, यानी कि ग्रुप डिस्कशन का बादशाह। ठीक है, अब तक जो आपने पीपीडीटी में ग्रुप डिस्कशन किया वो था एक नैरेशन के ऊपर, वो था कि आपने क्या परसीव किया है। अब जो ग्रुप डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन योर नॉलेज। ठीक है, जीटीओ डे फर्स्ट जब रात में, ठीक है, बात करके घर पे आराम से टेलीफोन लगे हुए थे, 5-5 मिनट का टाइम होता था, लेकिन भाई रात में अगर तुम उठ जाओ 11 बजे, कोई नहीं होता था, आराम से घर पे बात करो जिससे भी करनी है। ठीक है, फिर आए आराम से सो गए। सुबह 4 बजे उठना होता था, क्योंकि 6:30 तक हमारी फॉल इन हो जानी होती थी, 6, साढ़े 6, 5, जो भी वो लोग टाइम देते थे। ठीक है, यही टाइम एक सर्कुलेशन में रहता है, और 5 बजे, सवा 5 पे हमें ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना होता था, तो उसके लिए मैंडेटरी है तुम 4 बजे उठ जाओ। ठीक है, फिर अपना ब्रश व्रश, वॉशरूम, फ्रेश वगैरह होके रेडी हो जाओ, तो वो बेटर एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो 4 बजे का सबका अलार्म लगा हुआ था हमारे ग्रुप का, मैं उठता था, तो हम हमारा ये मतलब इतना कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना जब आप एसएसबी देने जाते हो सबके साथ, कि आप फिर अगर उठते हो ना तो सबको उठा देते हो। वहाँ पे फिर जेलसी वाली वो फीलिंग रहती नहीं है कि यार ये मैं नहीं उठ जा रहा, इसको नहीं उठा रहा, तो एक बार सबको उठा देते कि भाई मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना कर लो जो भी करना है। कपड़े प्रेस होते थे, लेकिन आज दिन है पूरा सफेद-सफेद होने का। सफेद-सफेद इन द सेंस भाई सफेद टी-शर्ट, ठीक है? सफेद जो तुम्हारा शॉर्ट, सफेद जूते, सफेद मोजे, एंड एवरीथिंग शुड बी व्हाइट। और भाई उसके बाद फिर गए, ब्रश-व्रश किया, फ्रेश हुए, नहाए, ठीक है? कपड़े पहन लिए। कपड़े पहन के जब देखा कि भाई आज तो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं यार सफेद-सफेद में, ठीक है? उसके बाद जस्ट इन द सेंस इसमें क्या हुआ था, क्योंकि मेरा ग्रुप डिस्कशन था यार, तो अब मैं क्या करूँ, मैंने मैंने आपको बताया था कि पहले मैं न्यूज़पेपर कम पढ़ता था। भाई मैं उठा 3 बजे, ठीक है। जो 4 बजे उठने का प्लान था वो मैंने पूरा एक नॉर्मली बताया, तो हर दिन करते थे। मैं 3 बजे उठा, 3 बजे उठ के मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, ठीक है। मैं उससे पूछा कि भाई मेरे को बताओ कुछ कि क्या चल रहा है अभी करंटली, ठीक है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। तो उसने मेरे को कॉल पर बताया कि देखो अक्षित, अभी तो फिलहाल में जो है ना, उस टाइम पे वो टैरिफ वाला आ रखा था, 50% टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है इंडिया के, वो आ रखा था कि ठीक है कि अभी ये चल रहा है। और फिर उसने मेरे को बताया था सागर के बारे में। व्हाट इज सागर? उन्होंने कहा अक्षित अगर इंडिया की बात आए तो तुम सागर ज़रूर बोल रहे हो। मैंने कि सागर क्या है यार बताओ तो। उन्होंने कहा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल ओवर द रीजन। मतलब सबका साथ, सबका विकास। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो सभी देशों को अपने साथ रख लेकर चलने में भरोसा करता है। वो किसी को अपोज़ नहीं करता, ठीक है? पहला अगर इंडिया का किसी से युद्ध होगा ना, तो पहला फायर इंडिया की तरफ से नहीं होगा। वो किसी को अपोज़ नहीं करता। तुम अपना जो कर रहे हो करो, लेकिन गलत मत करो यार, सीधी बात ये है। उन्होंने मेरे को बताया कुछ ऐसे बहुत सारे वैलिड पॉइंट दिए, वैलिड इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के थ्रू दी, जो मैंने वहाँ से अडॉप्ट किया। अराउंड करीबन 45 टू 50 मिनट हमारी बात चली होगी, और उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की। इन्फॉर्मेशन को लेकर अब रेडी हो चुके थे सब लोग, ठीक है? उस टाइम तक 4 बज चुके थे, मैं ऑलरेडी रेडी था। अब मुझे कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं, कि ठीक है भाई पीजीटी जो होगा ग्रुप में देखा जाएगा। एनर्जी थी, बूस्ट हो रखा था कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इंटरव्यू के बाद से, ठीक है? और फिर जीओआर में भी बहुत सारी चीज़ें हमें करने को मिलेंगी अभी।
हमारा ग्रुप था बिल्कुल। अब पहला दिन, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा मज़ा पता है कब आता है? ग्राउंड वाले दिन में ही। आपको जीटीओ डे फर्स्ट, जीटीओ डे 2 होता है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि यार अब तक आप बोर हो चुके होते हो यार, लिख के, ठीक है, बोल के बोर हो गया। अब आता है डे 3 भाई, जहाँ तुम्हें कुछ करके दिखाना है, मतलब जहाँ तुम अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हो। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि भाई आयु तो तुम्हारे अगले दिन है। अब जब हम पहुंचते हैं तो हमारे आते हैं जीटीओ सर। वो हमको बताते हैं कि कैसे कैसे कुछ टास्क इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। इंडोर इन द सेंस मतलब हम उनको बोलते हैं इंडोर, लेकिन होते वो ग्राउंड में ही है, ठीक है। एक्टिविटी होती है कि एक जगह बंद करा के करा सकते हैं वो लोग, लेकिन ग्राउंड में ही होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे हट्स टाइप के बने हुए होते हैं, वहाँ पे जाके आपके इंडोर टास्क होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बुलाया, हम लाइन से खड़े हो गए। तो हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं बताते हैं कि देखो भाई ग्रुप डिस्कशन होगा। पहला जो जीडी होगा तुम्हारा, दोनों जीडी के लिए दो जीडी होंगे, दोनों के लिए 20-20 मिनट का टाइम सेपरेट है। पहला जो जीडी होगा वो मैं तुम्हें टॉपिक दूंगा, तुम्हें उनमें से चूज करना है। सेकंड जीडी का टॉपिक मैं खुद से बताऊंगा और तुम्हें उसको बोलना है। दोनों में से एक टॉपिक जो होगा वो तुम्हारा करंट अफेयर्स के ऊपर होगा, मतलब जो करंट में अभी न्यूज चल रही है उसके ऊपर, ठीक है। ये थे जीडी के। फिर उन्होंने बताया कि जीडी के बाद हम करेंगे जीपी, फिर करेंगे पीजीटी, फिर करेंगे एक तरीके से जीओआर, फिर करेंगे कमांड टास्क। ये हमारे जो भी टास्क थे उस दिन के हमारे ऑलरेडी डन होते थे। जीडी, जीपी, पीजीटी, ठीक है, जीओआर और कमांड टास्क, हमारे 5 टास्क डन थे कि भाई आज हमें ये 5 टास्क करने ही करने हैं। तो सबसे पहले होती है जीडी। जीडी में हमें सेमी सर्कल में बैठाया गया। सेमी सर्कल इन द सेंस कि भाई आधा सर्कल बना लिया। हम सात लोग थे, हम मेरे ग्रुप में हम 7 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। अब देखिए ग्रुप की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि उसमें से जो मेरे हिसाब से मुझे लगे कि जो 2 बंदे थे हरियाणा के, ठीक है भाई, स्ट्रांग थे। उनकी मतलब इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग थी भाई। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो वो मुझे स्ट्रांग लगे। बाकी जो मैं एवरेज लेवल था, मुझे सब एवरेज लेवल लगे। तो उन्होंने जब हमें दिया भाई टॉपिक क्या आया पता है? जीडी का टैरिफ 50% ऑन इंडिया, ठीक है। जो इंजीनियर्स को अमेरिका भेज रहा था बार बार कि नहीं नहीं अब हमको तुमसे काम नहीं कराना, इंडिया जाओ, है ना, रिटर्न कर रहा था वो। और मैंने कॉल पे सुना क्या था अपने फ्रेंड से सेम। तो भाई तुम समझ सकते हो, जो मैंने सुना वही टॉपिक आ गया। फिर जब हम बात करने लगे टैरिफ की, तो उसमें उन दोनों में से जो मैंने आपको बंदे बताए थे उनमें से एक बंदा उसी टॉपिक को इंडिया में लेके आ गया। अब जब इंडिया में लेके वो बंदा उस टॉपिक को आया इंडिया के ऊपर, तो मेरे को पता था सागर कुछ है। आ गए भाई। जैसे वो इंडिया में लेके आया भाई, मैंने उनको बोला सागर। जैसे ही मैं सागर बोला, व्हाट इज सागर? सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल ओवर द रीजन, इन हिंदी वी कैन से सबका साथ सबका विकास। भाई मेरा पॉइंट तो वहीं बन गया, मेरी जीडी फिनिश। मतलब मैं अपना पॉइंट दे चुका हूँ सब। और ठीक है, बीच में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए थे कि भाई इंडिया क्यों अपोज नहीं करता, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है इसको टैरिफ को 50% से मतलब डिक्रीज करने की, या फिर हम कैसे इसको अपोज कर सकते हैं अगर ये ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की गई थी, और 20 मिनट का हमारा जीडी खत्म हो गया था। जीडी खत्म होते होते मुझे इतना पता चल गया कि मैं भाई जो 2 बंदे मैं टॉप बता रहा था उनके साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं बोलता हूँ तो वो चुप हो जाते हैं, वो बोलते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, मतलब हम पॉइंट ले रहे हैं। बीच बीच में मैंने क्या किया था वो आपको भी करना है। अगर आपको लगता है किसी तीसरे बंदे का पॉइंट वैलिड है तो प्लीज गिव हिम द चांस। मेरे को लगा कि मेरे साथ एक बंदा बैठा है, उसका अगर पॉइंट वैलिड है तो मैं कह रहा हूँ चेस नंबर 18 कैन वी हैव योर पॉइंट, ऐसे करके चल सकता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या है, आप दूसरे को चांस भी दे रहे हो, टीम वर्क आप दिखा रहे हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑफ एबिलिटी आपने दिखा दिया ऑलरेडी सागर बोल के कि मैं पूरे ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ सागर बोल के, वो आपने दिखा दिया। अब आप चांस दे रहे हो दूसरे को, मतलब आप टीम वर्क में भरोसा करते हो। इतना होने के बाद ठीक है, वहां मुझे पता चला कि ठीक है अपना लेवल सही है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। दूसरा आ गया भाई जीडी टॉपिक, फिर से सुभाष चंद्र बोस या फिर शेमोनिक शो। कोई भाई ये डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं था भाई, शेमोनिक शो, सुभाष चंद्र बोस। हमने कहा दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम आर्मी के लिए जा रहे हैं तो भाई उन्होंने आजाद हिंद फौज की खोज की थी, ठीक है, गठन किया था आजाद हिंद फौज का। और शैम मोनिक शो जो है हमारे भाई मतलब देश के बहुत एक बड़े सेनापति रह चुके हैं, ठीक है। सेनापति ही बोलूंगा मैं तो उनको, क्योंकि भाई हाईएस्ट पोजीशन है वहाँ पर, वो फील्ड मार्शल वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो भाई वहाँ पे फिर इतना होने के बाद बात कर दी, स्टार्ट हुआ डिस्कशन सैम मोनिक सर के ऊपर। और ज़्यादा मतलब क्या इंटरेस्टिंग क्या है, अगर सभी एक डिस्कशन पे बोल रहे हैं, सभी उनके बारे में अच्छी अच्छी बात बताएंगे ना, तो ये एक तरीके का डिस्कशन नहीं था। जस्ट वी आर
we are giving our thoughts, our point on shamanics, our information we can say. Like there was no discussion type things, okay, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा था। डिस्कशन कहाँ होगा जब आप किसी चीज का काट करोगे, वहीं तो बहस होगी ना। अगर आप सब पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हो तो वो तो फिर ये था कि भाई पॉइंट देते रहो अपने अपने, जिसको पॉइंट आ रहा है। तो फिर हमने बीच में चांस भी दिया कि ठीक है मेरे पास ज्यादा पॉइंट है, लेकिन अगर मुझे दिख रहा है सामने वाले बंदे के पास पॉइंट है एंड ही इज नॉट एबल टू पुट दोज पॉइंट इन द ग्रुप डिस्कशन, सो आई विल गिव द चांस टू हिम कि ओके चेस नंबर 18 वी कैन हैव अ पॉइंट फ्रॉम यू। चेस नंबर 18 मतलब मैं जस्ट एक रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ। मेरे चेस नंबर में टिल 15 तक थे, 9 to 15 थे, तो मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ जिसको पता नहीं। जीडी होने के बाद भाई जीडी हो गई, अब तो क्या ठीक है यार एक टास्क निकल गया, लेकिन जीडी का सबसे बड़ा टास्क है भाई, मैं बता रहा हूँ जो मैं इन्फॉर्मेशन डेली भेज रहा हूँ न्यूज बेसिस, भाई उनको एनालाइज करो, उनको पढ़ो, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी आता है, अगर थोड़ा सा भी पता है ना, तुम उन अगर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी भी तुम्हें भनक लग गई कि ये टॉपिक है या ये है, तो तुम वहां पे अपना सर्कुलेट करके तुम ऐड कर सकते हो पॉइंट्स को, ठीक है। पॉइंट्स ऐड करना इन द सेंस कि भाई ये तो तुम्हारे दिमाग का कमाल है कि अब तुम उसको मैनेज कैसे करते हो। अगर तुम्हारे पास पॉइंट्स उन्होंने पूछे, तुम मैनेज कैसे करते हो, ये डिपेंड तुम पे करता है, ठीक है। तुम अपने ग्रुप डिस्कशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने थॉट्स को, ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करते हो वहां पे, या फिर कैसे अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हो। मैंने बोला था ना कि एक ओएल की होती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, तो तुमने कोई बात बोली, अब तुम्हारा पूरा ग्रुप उस चीज से इन्फ्लुएंस होता है या नहीं है। इसका एक मैं आगे भी एग्जांपल दे दूंगा जब हमारी जीओआर हो रही हो, कैसे मैंने अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस किया, या कैसे मैंने वहां पे दिखाया कि वो एबिलिटी मेरे अंदर है, वो एल क्यू मेरे अंदर है। तो वहां पे देखिए जीटीओ सर जो है ना, वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं आपके ऊपर, ओके। सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो जीटीओ के साथ आपका बीतता है। तो आप ये सोच रहे हो मैं एक पॉइंट देके अभी हीरो बन जा रहा हूँ, बाद में जीरो बन जाऊंगा, तो ये होने वाला नहीं है। एक्चुअल में बात ये है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी वहां पर भी बनाए रखनी है। अगर आप हीरो हो तो हीरो ही रहिए, ठीक है। अगर आप जीरो हो तो ट्राई करो हीरो बनने की, जीरो नहीं रहना, फिर वहां कंसिस्टेंसी है जीरो वाली मत लाना, ठीक है। ये होने के बाद फिर होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के वो हमें इंस्ट्रक्शन बताते हैं, तो मैं इन पे अगर आपको चाहिए तो सेपरेट सेपरेट वीडियो डाल सकता हूँ कि क्या हमें करना चाहिए जीडी में, क्या नहीं करना चाहिए जीपी में। अभी जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे टास्क होते हैं, कैसे कैसे हमें अपना सारे एफर्ट्स लगा देने अगर हम एसएसबी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने जितने भी फिजिकल एफर्ट्स लगाने थे भाई लगा दिए हैं एग्जाम देने में, जितना भी पढ़ना था। अब बात है हमको अपने आप को सुधारने की, अपने आप में सुधार करने की, अपडेट करने की अपने आप को इस संसार के लिए, ठीक है। अब उन्होंने जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज किया भाई, एक तुम्हें एक सिचुएशन दे दी गई, ठीक है। उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया ये है, हाँ है, उन्होंने एक पेज दे दिया, वहाँ पे सब लिखा हुआ था। अब उन्होंने एक पैड और पेज दिया कि भाई अपनी प्रायोरिटीज और जो है अपने रिजोल्यूशन लिखो, ठीक है। तो जीपी अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आई थिंक जीपी इज वेरी इजी। मैं कैसे सोचता हूँ, क्योंकि देखो सबकी जो हम 5-7 लोग बैठे हैं सबकी प्रायोरिटी सेम ही रहती है, सेम इन द सेंस, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर भाई कोई मरने वाला है या कोई मतलब एकदम इमरजेंसी वाला केस है, उसको प्रायोरिटी 1 में डालना है, फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। ये भाई वही है ना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं आ जाती है तुम्हारी। जीपी में शो करता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो हर जो टास्क बना हुआ है ना, किसी न किसी एबिलिटी, किसी न किसी ओएलक्यू को चेक करने के लिए बना है। जीपी अच्छा हो गया वहाँ। आप देखो यहाँ पे एक मिथ आता है कि जो जीपी का नरेशन करेगा क्या वही रिकमेंड होगा, तो भाई मेरे में नरेशन किसी और ने किया था, लेकिन पूरे ग्रुप से रिकमेंड केवल मैं ही हुआ था। हम 7 लोग थे, रिकमेंड अकेला मैं हुआ था। अब देखिए डिस्कशन यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे मान लीजिए नरेशन हो गया आपका स्टार्ट, अब डिस्कशन की बारी आती है। डिस्कशन भी आपने ना अपना ज़्यादा ही मतलब एफर्ट्स लगा दिया, एफर्ट्स इन द सेंस कि भाई आप डोमिनेट कर रहे हैं ग्रुप को, ठीक है, आप बोलने नहीं दे रहे किसी को, तो ये आपका एक नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट। चाहे आप बिल्कुल अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन दूसरों को बोलने दीजिए। तभी मैं बोल रहा था कि हमें चांस देना चाहिए दूसरों को कि कैन वी हैव अ पॉइंट फ्रॉम यू, ठीक है। तो ये चीज़ रहनी चाहिए। अब जिसने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया भाई, वो सबसे पहले हेलो गाइज, हम गाइज नहीं है वहाँ पे। जीडीओ सर ने पहले ही ना भाई कोई गाइज नहीं है यहाँ पे, ओके, दे आर जेंटलमैन, ओके, दे आर कैडेट्स। इफ यू डोंट हैव दीज वर्ड्स ना, यू कैन से एवरीवन। ये गाइज वाइज क्या होता है भाई, ये चलता होगा तुम्हारे कॉर्पोरेट में, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, या गुड मॉर्निंग कैडेट एंड रिस्पेक्टेड जीटीओ सर, अगर स्टार्ट करना है कुछ। या फिर केवल हम गुड मॉर्निंग एवरीवन कह के भी आगे बढ़ सकते हैं, बट ये गाइज वाइज यूज मत करना, ठीक है। ये उसने बोला था, फिर जब अपनी स्टोरी नरेट कर रहा था तो उसने अपने सारे पॉइंट फिर से खुद के रख दिए भाई, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। जो उसने स्टोरी बनाई थी वही बता दी थी, तो फिर वहां से जीटीओ सर थोड़ा सा उससे नाराज हुए थे एंड
हो भी जाना चाहिए था, वो एक चीज़ अलग थी। फिर उन्होंने हमें ले गए पीजीटी पे। पीजीटी क्या है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप एक साथ टास्क करने वाला, और टास्क जो होने वाले हैं ना भाई लोग, एकदम बेहतरीन। बेहतरीन इन द सेंस आप ये मान लीजिए कि अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो भाई पहले तो मैं इजी टास्क, फिर डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, फिर मोस्ट डिफिकल्ट। पीजीटी इसका नाम ही है ना प्रोग्रेसिव, मतलब जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। अब वहां पे क्या चल रहा था वहां पे, क्योंकि एक ना लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास कि इतने में तुम्हें चारों तक पहुंचना है, ठीक है। अभी वहां पे क्या होने वाला था कि सबसे पहले बंदे जाके उठाते हैं रस्सा, बल्ली, पंटी, ठीक है। उन्होंने वो उठा लिया, क्योंकि अगर मेरे हाथ में कोई चीज है ना तो फिर मैं अच्छे आइडियाज लगा पाऊंगा। सब ऐसा करते हैं भाई, पहले पहुंच गए, सबने उठा लिए, वहां पे खड़े थे, अब सब आइडिया लगा रहे हैं। अब पीछे क्या रह गया पड़ा हुआ? लगेज। लगेज इन द सेंस जो तुम्हारा इंजर्ड पर्सन है उसको कौन उठाएगा? उसको फिर मैंने उठाया। वहां पे मैंने क्या शो किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने किया। मैंने उठा लिया, कोई नहीं उठा के मैं आराम से चल, वहाँ पे आइडियाज आ रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे कर सकते हैं। वहाँ तो मैं बोलना है यार, एक्चुअल में ना अपने आइडियाज जो तुम्हारे में थॉट्स आ रहे हैं, अगर तुम एक्चुअल में जानते हो ना यार, क्या फंसाना ही तो है या फिर बांधना है यार। खूटा काट किस किस को आती है नॉट वाली? भाई घर पे तो खूब बांधी होंगी ना, है ना। तो ये चीजें रहती हैं, या फिर हमने अपने पेड़ वेड़ पे खूब चढ़े होंगे तो हमको आता है कि यार कहाँ से बांधना है। तो वो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था। और सेकंड टास्क था, हम अच्छे से गए थे, लेकिन थर्ड टास्क आते आते भाई फिर सबका मोरल डाउन होने लगा। ठीक है, अगर मैं मान लो जो किसी को दे रहा हूँ, अपना इंजर्ड पर्सन दे रहा हूँ किसी को, भाई ये पकड़ो मैं थोड़ा लगा लूँ, तो वो बंदा नीचे रख दे रहा है, तो फिर वहां पे वो पॉइंट्स कटते हैं। आपके कटते हैं, आपके मतलब जिसने दिया है उसके नहीं, जो रख रहा है उसके कटते हैं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इसको उठा के रखने की, आपने जमीन पर रख दिया, तो वो चीज़ गलत है। इसके काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। रेड ब्लैक की, आप रेड को टच नहीं कर सकते, आप रेड पे खड़े नहीं हो सकते। वाइट होता है कि वाइट पे आप खड़े भी हो सकते हैं, टच भी कर सकते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिजिडिटी के रूल्स होते हैं, इन्फिनिटी रूल्स होता है। इन्फिनिटी रूल्स इन द सेंस कि भाई ये लाइन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे घूम के चले जाओगे, ये लाइन इन्फिनिटी तक है, आगे वाली भी आपको यहीं से जाना है ना। रिजिडिटी रूल्स कि आप किसी चीज़ को ज़्यादा बांध नहीं सकते, जो फंटी और बल्ली है उसको ज़्यादा बांध नहीं सकते, अगर ऐसे बांध लिए तो लंबी कर दो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रूल, ठीक है। उसके बारे में हम कभी एक डिफरेंट सेक्शन में बात करेंगे, क्योंकि अगर ये रूल हमको जानने हैं तो हमें पीजीटी की बात करें, एचजीटी की बात करें, एफजीटी की बात करें, ठीक है, या कमांड टास्क की बात करें, ये सारे जितने भी टास्क होंगे ना ऑब्स्टिकल वाले, उन सब में ये रूल चलने वाला है। तो इसके बारे में हम डिफरेंट या सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे, आपको बने रहना है लेकिन वीडियो में। अब बात आती है, पीजीटी हो गया, भगा के ले जाते हैं। अब आती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जीटीओ में जो है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, GOR, जिसको हम कभी कभी स्नेक रेस भी बोलते हैं। अब इसके पता है वो क्या होते हैं? सबसे पहले रूल, आपको 6 ऑब्स्टिकल दिया है, ठीक है। पहला रैंप वॉक साइड, ठीक है। दूसरा एक वॉल लगी हुई है, तीसरा एक और वॉल लगी है, 2 वॉल लगी है, बीच में एक डंडा है उसको पार करना है, ठीक है। फिर एक स्लाइड वाला है, फिर एक रस्सी वाला है, और फिर आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि भाई इनके जो सीरीज है या फिर जो सिक्वेंस है वो अलग हो सकते हैं। इतना होने के बाद भाई कि चलते हैं। अब उन्होंने हमें 4 ग्रुप थे, क्योंकि 4 ग्रुप बने हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमारा सेकंड ग्रुप था। उन्होंने दिया 15 सेकंड टाइम है आपके पास, जस्ट डिसाइड अ वॉर क्राई। व्हाट इज वॉर क्राई? वॉर क्राई होता है कि अब कोई भी एक जयकारा या फिर कोई भी एक मोटिवेशन लाइन जो अपनी पूरी टीम को बोलते जाना है पूरे GOR के समय, ताकि आपकी टीम मोटिवेट रहे। अब भाई उसमें मजा आने वाला था, क्योंकि यार GOR में क्या रखे, सबने रख लिया भारत माता की जय, जय हिंद, ठीक है, मतलब जो भी रखने थे। अब भाई मैं देख के गया था उस टाइम पे 23 फरवरी को छावा मूवी अपने भाई लोग के साथ। छावा मूवी का यार डायलॉग मेरे को यार, ओम नमः पार्वती पता है हर हर महादेव। अब ये तो यार काफी बड़ा हो रहा था, कोई बोल भी नहीं, तो हमने एक शॉट में रखा हर हर महादेव। यार आवाज तेज नहीं आ रही, हर हर महादेव, ये हमारा हो गया वॉर क्राई। अब भाई स्टार्ट करते हैं। स्नेक रेस का पहला एक रूल था कि जो आपको स्नेक दिया जाएगा, स्नेक इन द सेंस एक रस्सी होगी, कुछ भी हो सकता है, उसको स्नेक बोलते हैं, ठीक है। उसको मिनिमम 3 लोग हर समय पकड़े रहने चाहिए, मिनिमम 3 लोग, चाहे आप टास्क कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, मिनिमम 3 लोग उसको होल्ड करे रहने चाहिए, और बाकी जो बीच में रहता है ऑब्स्टिकल्स के बीच में पूरी टीम उसको पकड़े रहनी चाहिए। हमने जैसे ही स्टार्ट किया रैम वॉक पे, भाई पहले मैं आ गया था, सबसे छोटा था लंबाई में मैं, भाई जोश एकदम भर रखा था, हर हर महादेव करके हम चिल्ला रहे थे। जैसे ही स्टार्ट हुआ, चारों टीम में से आपको जीतना है, चारों टीम की साइमल्टेनियसली एक साथ में रेस चल रही है, 4-4 ऑब्स्टिकल, मतलब 4 एक ऑब्स्टिकल के 4-4 सीन है, आपको चलना है। अब भाई जैसे उन्होंने बोला, भाई मैं जैसे ही चढ़ा, मेरी स्पीड इतनी ज्यादा थी, जैसे ही मैं रैंप वॉक से कूदा भाई मैं गिरा नीचे।
नीचे गिरा मेरा पैर, क्योंकि वहां पे ना कट्टे पड़े हुए थे जिसमें एक तरीके से सीमेंट था, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं हुआ, कट्टे पे मैं गिरा, मेरा पैर मुड़ गया, एंकल चट, और जो मेरा दूसरा नी था वो दूसरे कट्टे से जाके लगा तो वो सारा मतलब छिल गया था, ठीक है, वहां से ब्लड आने लगा और ये मुड़ गया था। भाई जीटीओ सर ने देखा, उन्होंने कहा ये तो खत्म है, अभी खत्म इन द सेंस कि भाई अभी नहीं उठ रहा। लेकिन तभी मेरा एक रूममेट मतलब मेरे साथ का था, रूममेट ही था, उसने मेरा एकदम से पैर सीधा किया, ठीक है, उसने बोला अक्षित चल, क्योंकि वहां पे हमें टीम स्पिरिट दिखानी है, हमारी पूरी टीम जीतेगी, अकेला नहीं जीतूंगा मैं। उन्होंने कहा अक्षित चल चल। भाई उस टाइम पे जैसे भी तैसे करके सारे ग्रुप ऑब्स्टिकल पास कर लिए, चढ़ चढ़ के, नहीं चला जा रहा था बिल्कुल गाइस, इतना दर्द हो रहा था, पूरा पैर मतलब ऐसे होता, पैर ऐसे हो गया था पूरा, फिर आके उसने सीधा किया था, इतनी तेज आवाज आई थी, दूसरे पैर से ब्लड निकल रहा है नी से, ठीक है, पूरे नीचे तक, मतलब मेरे एंकल तक ब्लड ही ब्लड हो गया, लेफ्ट वाले पैर में, राइट वाला पैर मुड़ गया था, अब चलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है यार। लेकिन फिर भी हम जीते वो रेस को। जीतने के बाद जीटीओ सर मुझसे बोलते हैं कि ठीक है आप लोग जीत चुके हो, अब वहां पे पॉइंट्स मतलब बेसिकली हमें ही मिले थे क्योंकि हम जीत चुके हैं, बाकी सबको मिलते हैं, ठीक है। चोट लगने के बाद हमने फॉल भी किए थे, फॉल के बाद हमें दोबारा भी जाना पड़ता है, इसके काफी सारे रूल्स होते हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको बताने वाला हूँ। अब फिर उन्होंने मेरे बोला अक्षय जाओ और मैम से, मतलब वहां पे आपकी जो है एक मैम बैठी रहती है, एमआई रूम से, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम से एक मैम होती है, उनसे जाके पट्टी करा लो। तो मैम ने मेरे लेफ्ट पैर पे पट्टी कर दी, और जो राइट लेग था मेरा वहां पे उन्होंने उस टाइम पे गरम पट्टी या फिर वैसे नॉर्मली कर दी है, मूव वूव लगा के जाओ। अभी मेरा होने वाला था कमांड टास्क। कमांड टास्क का जो हमारा ग्राउंड था वो हमारे नॉर्मल जीओआर के ग्राउंड से कम 300-400 मीटर दूर था। अब सब बच्चे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही धीरे चल रहा था, बहुत ही धीरे, मतलब इतना दर्द हो रहा था, चला नहीं जा रहा था यार एटलीस्ट। लेकिन फिर भी उन्होंने मूव लगा दिया तो हल्की सी मसल्स में गर्मी आई, तो मैं भाई पहुंचा भाग के, तो उनका सर ने कहा धीरे धीरे, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या होने वाला, उन्होंने बोला कमांड टास्क। कमांड टास्क, फिर उन्होंने कमांड टास्क को चेंज करके कर दिया HGT, हाफ ग्रुप टास्क, कि भाई आधा आधा ग्रुप टास्क होने वाला है आपका, ठीक है, कमांड टास्क कल करा लेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आपके भाई ये चीज़ें चेंज हो जाए या फिर लेक्चरेट हो जाए, तो डिपेंड करता है वो सर के ऊपर। अब तीसरी चीज जब हमारी इतनी हो चुकी है ऑलरेडी, अब वो आती है HGT के ऊपर। HGT में क्या होता है, आपके जो 7 लोगों का ग्रुप है ना, उसको आधा आधा डिवाइड कर दिया है, 3 लोग इधर, 3 लोग इधर, 4 लोग इधर, ऐसे करके जो पहला 3 लोग था वो अलग चला गया, मैंने जो 2 बताए थे। अब मेरा 3 लोग जो था, हम 4 लोग जो थे वो अलग आ गए HGT के लिए। फिर से हम HGT के लिए पहुंचते हैं, तो सर मुझसे बोलते हैं कि अक्षित अगर तुम नहीं चल पा रहे हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वॉक, इफ़ यू आर नॉट एबल, यू कैन गो टू हॉस्पिटल, लेकिन आपकी कंटिडेंसी खत्म हो जाएगी वहीं पे, जैसे ही आप हॉस्पिटल जाओगे, CH में आप एडमिट हो जाओगे, आपकी कंटिडेंसी खत्म हो जाएगी। तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, सर मैं 2700 किलोमीटर से यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती होने तो नहीं आया हूँ, बस मैंने इतनी चीज़ बोली, आई एम नॉट हेयर टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ओके, आई एम हेयर टू विन, आई एम हेयर टू गेट सिलेक्शन। इतना बोला, उनको पता चल गया कि लड़का मोटिवेटेड है, लड़के में डिटर्मिनेशन है। मैं आपको OLQ बताते जा रहा हूँ साथ साथ कौन कौन सी मिली है। इसके बाद जैसे हम HGT के सीन पे पहुंचते हैं, फिर से वही वाली बात यार, क्योंकि सब लोग पहले पहुंच गए थे, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ ना, मेरे पैर में चोट है, मैं बाद में पहुंचा, तो सबने पहले से फंटी बल्ली रस्सी लेके तैयार है भाई। क्या बचा लगेज, मतलब 4 लोग थे, 3 ने पहले से ही उठा लिया, एक ने रस्सी, एक ने फंटी, एक ने बल्ली, अब वो आगे हैं खड़े हैं, लगेज पीछे पड़ा है भाई, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, अब लगेज कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा, लेकिन आई एम ऑलरेडी इंजर्ड, बट इसके बाद भी मैंने उठाया, ये क्या शो किया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर GTO सर ने वहां से डाला, अबे तुमने यार इंजर्ड पर्सन को इंजर्ड पर्सन दे दिया, हाँ ये है तुम्हारी OLQs। फिर उन्होंने मेरे से वो लगेज लिया, हम वहां खड़े होकर आइडियाज लगा रहे थे, वो आगे काम कर रहे थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए जरूरी नहीं कि आप आगे जाके बिल्कुल लगाएं कि नहीं नहीं मैं ही लगाऊं, आप पीछे से खड़े होकर आइडियाज दे सकते हैं जेन्युइन। जब कर रहे थे तो मैंने उनको आइडिया दिया क्या हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने वैसे किया, वो काम हो गया। तो GTO सर ने वहीं से बोला ओके दिस आइडिया इज गुड, दिस इज वर्केबल। किसका आइडिया था ये, अक्षित का, ठीक है। तो पॉइंट किसको जाना चाहिए, सब लोग बोले अक्षित को, मेरे को 1 पॉइंट मिला HGT में, ठीक है डन। उन्होंने बोला ठीक है आप आगे आ जाओ, मतलब ये नहीं था कि हमें टास्क पूरे करके, उनको जस्ट हमारे आइडियाज लेने थे, हमारे थॉट्स लेने थे कि हम क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे निकल सकते हैं। आगे जा भाई, रूल सब सेम है। आगे भी उन्होंने पूछा कि ठीक है बताओ कैसे करोगे, तो सब फिर से लगा रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर से मैंने आइडिया दिया, वर्क कर गया। किसका आइडिया था, अक्षित का, वर्के वाला है, यस। पूरा HGT मेरे नाम गया, मतलब दोनों पॉइंट मेरे को मिल गया। उन्होंने कहा ठीक है आज का यहीं खत्म होता है, अब आप जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग पहुंचे भाई,
अब देखो इसमें ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं। मिथ्स मतलब वो उन डिपेंड करता है आपके जीटीओ सर पे, अवेलेबिलिटी पे, कि वो आपके कौन कौन से टास्क किस दिन करा ले। ठीक है, अब मेरे चोट लग चुकी थी, हम पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट डे अब हमारा होने वाला था कमांड टास्क, एफजीटी और लेक्चर। ठीक है, 5 हो गए। अब ये हमारे जो बच्चे थे वो होने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंचा भाई। मेरे रूम में ये हो गया कि भाई अब तो ये चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था यार। अब तो वो मुंह लगा ठंडा हो गया ना। अब तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था भाई। पहुंचा भाई, एक पैर से लंगड़ी खेलते खेलते ना, लेफ्ट पैर से उसमें से खून निकल रहा था, लेकिन पट्टी बंद गई थी तो अब ठीक था। पहुंचा, जाके मैं लेटा भाई। लेटने के बाद क्या करूं, अब सब मेरे पास आ रहे हैं कि यार तेरा तो कल आईओ है। आईओ इन द सेंस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। भाई उसमें अकेले करना होता है, ऑब्स्टिकल होते हैं उनको क्रॉस करना होता है। आई होप अगर नहीं हो तो यूट्यूब पे मैं दूसरी वीडियो डालूंगा, वहाँ देखो। यार ऑब्स्टिकल है, तुम कैसे करोगे यार। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। मेरे को भी यही लग रहा था कि यार, तो मैंने जो रिकमेंड हो गए थे ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनकी अलग वैल्यू होती है। उनसे पूछा तो भैया यार कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले देख यार 4-5 कर लेना, हो जाएगा तेरा। अभी तेरे पैर में चोट भी है, तो उनको जो तुम्हारे जीटीओ सर है उनको लग रहा है, दिख रहा है, तो तुम 4-5 अगर कर लोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है, मैं यही सोच रहा था 4-5। अब मैंने क्या किया, एमआई रूम तक जाने के लिए ना आपको वहाँ पे सपोर्टर बहुत मिलेंगे। आपको जो आपका ग्रुप होगा ना सपोर्ट करेगा कि आजा भाई मैं ले चल रहा हूँ, मेरे कंधे पे हाथ रख, हम लेके चल रहे हैं तुझे एमआई रूम तक। लेकिन वो पता है क्यों, केवल क्यों, भाईचारा। अगर आपके ट्रू दोस्त हैं, मतलब ट्रू फ्रेंड्स हैं, तो कुछ चल सकता है, वरना वो चलते हैं केवल अपना चेस्ट नंबर शो करने के लिए। मतलब वहाँ पे तुम्हारे आसपास जितने भी ऑफिसर्स घूम रहे हैं वो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, आपको एनालाइज कर रहे हैं, तो वो दिखाते हैं कि मैं कितना ट्रस्ट वर्थी हूँ, मैं कितना फ्रेंडशिप को मानता हूँ, मैं अपने दोस्त को लेके जा रहा हूँ अपने कंधे पे। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मेरा यार रूम ही सेकंड फ्लोर पे था। अब भाई मैं कैसे गया, लेफ्ट पैर से मेरे चोट लगी हुई है, लेकिन लंगड़ी खेलते हुए वहां से 200 मीटर था करीबन एमआई रूम। 200 मीटर लंगड़ी खेल के गया, फिर वापस आया, फिर शाम को गया, फिर वापस आया। भाई मेरे इस पैर में भी दर्द होना शुरू, मेरे दोनों पैर में। अब मैं जब रूम में बैठा, सो गया। जब सो के उठा 2 घंटे बाद, भाई मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ से और जितनी दूर फोन रखा ना, 2-3 कदम इतना नहीं चल पाया, मैं गिर गया नीचे। मेरा रूममेट आया, मैंने कहा यार अब कल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, कैसे होगा। मैं घर पे बात की कि भाई कैसे होगा। तो घर वालों ने, मैं 3 तारीख, थर्ड डे था ना, 3 तारीख, हाँ, तो मैंने उनको बताया था मेरे चोट लग गई, घर पे बात की। तो उस टाइम मेरे घर पे एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, तो मेरे चाचा जी वगैरह सब आए हुए थे। मैंने पापा से बोला, पापा बोले छोड़ दे यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू ठीक रहे। ये भाई पिता के दिल में होता ना। लेकिन फिर चाचा जी ने फोन लिया, हाँ भाई क्या हाल है। मैंने, चाचा जी बढ़िया, सब आप बताइए कि यार पैर में तेरे चोट लग गई। मैंने सुना हाँ लग गई, ज़्यादा लग गई, हाँ। तू ये बता क्लियर कर लेगा या नहीं, तुझे क्या लग रहा है, तेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा ना। लेकिन भाई मेरा तो, क्योंकि जीटीओ में एचजीटीवी में मेरे को पॉइंट मिले थे, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, साइकोलॉजी भी अच्छा गया। मैंने कहा हाँ चाचा जी बिल्कुल क्लियर कर लूंगा, ऐसे जोश में बोला मैं। वो बोलते हैं ठीक है यार, तो क्लियर कर लेगा, फिर भागना, क्या दिक्कत कर रहा है कल के लिए। मैंने कहा भाग मतलब इन द सेंस मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई मिल्खा सिंह के पैर में नीचे से टाके लगे हुए थे, वो भागा था यार, तेरा तो केवल पैर मोचा है, तू क्यों नहीं भाग सकता। तो ये जो मोटिवेशन लाइन है ना, जो मुझे घर से मिली है, ठीक है, जो मेरे चाचा जी ने मेरे को दी थी, भाई ये चीज थी। फिर मैंने भैया को कॉल किया, सेम लाइन उन्होंने भाई सेम मोटिवेट किया, यार तू करने क्या गया है इतनी दूर, इंटरव्यू देने गया है ना। अगर पैर में चोट लग गई ठीक है ना, लग गई होगी, टूटी तो जाएगा ज्यादा से ज्यादा पैर, लेकिन भागना, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है करना। ये जो एग्रेशन के साथ जो मोटिवेशन मुझे मिला था, मैंने कहा ठीक है, जब घर वाले साथ है मैं क्या डरूंगा, टूटी तो जाएगा, देख लेंगे बाद में यार, है। अगले दिन की बात आती है। लेकिन भाई मैं फिर से इस वीडियो में थैंक यू बोलूंगा अपने सारे रूममेट्स के लिए। भाई पूरी रात गर्म पानी, ठंडा पानी, आइसिंग, ठीक है, मूव, वॉलिनी, मेरे दोस्तों ने कितना कुछ किया था उस दिन मेरे रूममेट्स ने। तब पता चला कि यार वो दोस्त नहीं भाई थे यार सब। तो हम वहाँ उनसे ही कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए खड़े थे कि कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन होने वाला था हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं बताऊंगा कि मैं भाई टूटे पैर के साथ, टूटे इन द सेंस लंगड़ाते हुए पैर के साथ, जहाँ मैं प्रॉपर चल नहीं पा रहा था, वहाँ मैंने अपने ग्रुप से ज़्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर दिए, है ना। कमांड टास्क में 0 रह गया मैं, ठीक है। फिर एफजीटी ठीक ठाक हुआ, एफजीटी में मेरा एक आइडिया लगा था 2 में से। कैसे कमांड टास्क में 0 फिर भी रिकमेंड हो गया। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी एक टास्क पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जीटीओ डे 4, मतलब जीटीओ डे 2 और इंटरव्यू डे 4 में मिलेंगे कल। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। आज की वीडियो इसलिए लंबी हो गई क्योंकि मैंने आपके साथ डीपली शेयर किया है, ठीक है। तो
चीज़ें हमें जो याद रखनी है, हर टास्क में हमसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, हमको रिप्लाई करना है। रिप्लाई इन द सेंस हमको शो करनी है अपनी OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, कि हाँ, हमारे अंदर ये हैं, इसीलिए आज हम खड़े हैं। ठीक है? इफ यू विल गेट रिकमेंडेड ना, तो जो लोग आपसे बोलते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि यस, मेरे अंदर ये 15 OLQs थी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और आज मैं रिकमेंडेड प्लस चेस्ट लेके खड़ा हूँ। ठीक है? ये बड़ी बनाई नहीं आती, आपको बनानी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है कुछ OLQs। कुछ ऐसी है जो आप डेवलप नहीं कर सकते, उनको छोड़ दो, लेकिन कुछ तो हैं जो आप डेवलप कर सकते हो, उन पे तो काम करो यार एटलीस्ट। हैं? तुम सब छोड़ दो भाई, मोह माया जितनी भी है, लेकिन OLQs इन द सेंस जो तुम डेली लाइफ में कर रहे हो ना, उसमें ऐड करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करो। अपने ग्रुप में रहते हो दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करो। मैंने इन्फ्लुएंस किया था अपने ग्रुप को, क्या, हर हर महादेव बोल के, कि ठीक है भाई ऐसा करते हैं, मैं अभी छापा मूवी देख के आता हूँ, हम अपना वॉरक्राई हर हर महादेव रखते हैं। टाइम नहीं था हमारे पास, 15-20 सेकंड थे, सेलेक्ट हो गया, हर हर महादेव रखते हैं, बात खत्म। इन्फ्लुएंस हो गया ग्रुप कि ठीक है हर हर महादेव रखते हैं। ये चीजें होती हैं भाई, करनी पड़ेंगी, कोई करके नहीं देगा तुमको, तुमको खुद करनी पड़ेंगी, एफर्ट्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे। सेम PGT या HGT की बात करूं, तुम लगेज छोड़ के आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, मैंने उठा लिया। मुझे पता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंजर्ड पर्सन है। मैं अगर कहीं वॉर में जा रहा हूँ, मेरा दोस्त, मेरा टीममेट, ठीक है, मेरा कलीग अगर इंजर्ड हो जाएगा, मुझे लाना पड़ेगा, उसको छोड़ के नहीं आऊंगा मरने के लिए, कंधे पे डाल के लेके आऊंगा। कुछ भी हो जाए, मेरे गोली लगी हो, मैं लेके आऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, क्यों, वो मेरा टीममेट है। ये चीजें आनी चाहिए खुद से भाई, कोई दूसरा आके तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाएगा इन चीजों का, OLQs का। जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो यार सीखो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटर्मिनेशन। फिर से मैं वही वाली बात बोलूंगा OLQs में कि डिटर्मिनेशन तो है, लेकिन मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा हूँ भाई। मेरे को जाना तो है, मैं हर बार एग्जाम दूंगा इंडिया का, कब तक क्लियर नहीं होगा, हर बार SSB दूंगा, स्क्रीन आउट होता रहूंगा, लेकिन स्क्रीन आउट हो किस वजह से रहा हूँ, उस पर काम नहीं करूंगा, तो फिर क्या फायदा है भाई इस डिटर्मिनेशन का, है ना। स्क्रीन आउट हुआ किस वजह से हुआ, उस पर काम करके अगली बार सेलेक्ट होऊंगा, ये डिटर्मिनेशन। पॉजिटिव डिटर्मिनेशन शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेगेटिव वाला कुछ नहीं, यार ठीक है कर तो रहे हैं, हो जाएगा, किस्मत में नहीं है। क्या है किस्मत भाई, है क्या है लक? अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे, लक क्या अपने आप आके दे देगा? नहीं देगा भाई। आज के लिए इतना ही भाई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन भाई ये चीजें हैं, आपको करनी पड़ेंगी, कोई आके दूसरा आपसे नहीं करवाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए SSB हाइक्स पर। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो GTA 4 के IO कैसे किए मैंने, ठीक है, क्या फिर पैर में चोट लगने के बाद क्या रहा था। सबसे ज्यादा मजा आने वाला है ना गाइस कॉन्फ्रेंस में, दिल की धक धक ऐसे होती है, दिक 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 दिक, क्यों भाई, रिजल्ट आने वाला है आज, तो वो वीडियो आने वाली है आपकी कल, यानी कि परसों आज आएगी आपकी GTA डे फर्स्ट आ गई, कल GTA डे सेकंड आ जाएगी, परसों यानी कि बोले तो हम संडे में आपकी आने वाली है कॉन्फ्रेंस, और उस दिन मिलेगा मुझे प्लस रिकमेंडेशन। भाई अलग ही मजा हो जाता है, जय हिंद बोल के ऐसे करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जितनी भी प्रीवियस वीडियो अगर देखनी है देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। और बाकी जो मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है ना न्यूज़पेपर वाला बना के SSB हाइक्स के थ्रू, क्रीम निकाल के, वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।